प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों अभी हम जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी कौन सा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, अभी हम लोग आयु संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कैटेगरी के प्रश्न मैं लेकर हर एक वीडियो में आप तक पहुंचाता हूं। सॉल्व करने का उसको एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, है ना। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको आयु से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक है। आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि क्या हम सीखने वाले कैसे प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने में 2 प्यारे प्यारे प्रश्न लिखे गए हैं। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार आता है और बच्चे जो है इसको छोड़कर चले जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ ही साथ मैं इसका ट्रिक भी आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर समझिए क्या है पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में, ठीक है, राधा और गीता की आयु, राधा और गीता की आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है। अब से 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो राधा की वर्तमान आयु आपसे पूछ लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान आयु क्या होता है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने आपको बेसिक जो बातें यहाँ पर यूज होती है प्रश्न को सॉल्व करते वक्त, वो सारी बातें मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया है, ठीक है। वर्तमान एज का मतलब होता है कि अभी आप अगर 25 साल के हैं तो ये आपका वर्तमान उम्र हो गया। बाद का उम्र का मतलब हुआ कि आज से 5 साल के बाद, अभी आप अगर 25 साल के हैं तो 5 वर्ष के बाद आपकी उम्र 30 साल हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल पहले की उम्र आप बताइए, तो अभी आप 25 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले आप 20 साल के रहे होंगे। तो इस तरीके से वर्तमान उम्र में अगर हम 5 साल बाद का उम्र ऐड कर दे तो बाद की उम्र पता चल जाती है। पहले का उम्र अगर माइनस कर दो तो पहले का उम्र में चले जाते हैं। तो इस तरीके से चलती है। इसको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे तरीके से, देखिए ध्यान से समझिएगा। राधा और क्या है भाई, राधा और गीता है। ये राधा हो गया, मान के चलिए आर से राधा लिख दिए, और जी से क्या हो गया, गीता। राधा और गीता के वर्तमान आयु की बात बोला गया है। वर्तमान आयु का अनुपात जो है वह 6:5 है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये अनुपात में दिया हुआ है एज। एज जो होगा, जो भी एज हो, राधा और जो है ये कौन है, गीता है। तो राधा और गीता का जो एज होगा ना, उसका रेशियो कितना है वर्तमान उम्र का, तो 6:5 का अनुपात है, ठीक है। तो बोला है 15 वर्ष के बाद। एक बात बताइए, ये अनुपात का मतलब क्या होता है, तो बटा होता है। तो राधा और गीता के अनुपात, यानी राधा का कितना है तो 6 है और गीता का कितना है 5 है। तो आप यहां पर लिखेंगे 6 यानी कि 6x, और बट्टा में गीता के लिए क्या हो जाएगा 5x। यही तो रेशियो का मतलब हुआ, ठीक है। ये जो अनुपात है यहां पर मैंने लिख लिया। अब क्या बोला है कि 15 साल के बाद, यानी जो उम्र होगा वर्तमान में, उसमें 15 साल के बाद ये रेशियो चेंज हो जाता है और बन जाता है 9:5 में। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी राधा और गीता का वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, तो 6:5 है। रेशियो का मतलब यही ना होता है। तो हमने क्या किया, 6x बट्टा 5x लिखा। अब 15 साल के बाद, 15 साल के बाद मतलब अभी 6x है, तो 15 साल इसमें आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो 15 साल के बाद की उम्र निकल जाएगी किसकी, तो राधा की। उसी प्रकार अगर गीता में अगर आप 15 साल जोड़ देंगे, 15 साल जोड़ देंगे तो ये 15 साल के बाद की उम्र हो जाएगी गीता की। बाद का यही ना मतलब होता है, यानी जो वर्तमान एज है 6x और 5x, यही तो जो है रेशियो हमारा वर्तमान उम्र का है। तो 15 साल इसमें आप जोड़ दीजिए, 15 साल इसमें जोड़ दीजिए। राधा और गीता दोनों का उम्र न बढ़ेगा कि एक खड़ा रहेगा एक का बढ़ते रहेगा तो फिर दूसरा का बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, दोनों का उम्र बढ़ेगा। ये 15 साल के बाद जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो 9:8 हो जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गया। आगे समझिएगा। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये 6x प्लस 15 का 15 लिख लीजिए, बट्टा में ये 5x और प्लस का 15 लिख लीजिए, और ये बराबर में 9:8 मतलब 9/8। इतना तो आप समझ चुके हैं।
चलिए बहुत अच्छा। अब आगे समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का गुना 6 से 8 छः के 48 एक्स हो जाएगा, और प्लस 15 और गुना 8, 15 8 कितना होता है तो 120 होता है, बराबर में 9 का गुना 5 से 9 बचे 45 एक्स, और प्लस का प्लस हो जाएगा, और 15 नमा होता है 135। ठीक है, क्या ये समझ गए आप? ध्यान से मेरी बात को सुनिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 8 का गुना 6 से 8 छः के 48 एक्स, प्लस का प्लस 15 8 120, बराबर का बराबर 9 पचे 45 एक्स, और प्लस 15 नमा 135। मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या ये कहना चाहता है और क्या मुझसे पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या कीजिए, ये 45 इसका रिश्तेदार है, इसको बुला लीजिए इधर, तो 48 एक्स, 45 एक्स इधर आ गया, प्लस में था माइनस में आ गया इधर, बराबर में इस तरफ 135 का 135 रहेगा, और 120 प्लस वाला उस तरफ जाएगा तो 120 माइनस में। क्या ये समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। इस 48 में से आप 45 को माइनस करेंगे, तो 48 में से अगर आप 45 को घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा सर? तो 3 आएगा। तो 3x बराबर 135 में अगर आप 120 को माइनस करते हैं तो 135 में से 120 गया तो 15 बचेगा। कितना बचेगा? तो 15 बचेगा। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 15 बट्टा में 3, और ये 3 से ये 15 कितना बार में गया? 5 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। x की वैल्यू कितना है सर? 5 है। आपने x का वैल्यू निकाल लिया। क्या आपको इतना बात समझ में आया? हाँ, समझ में आया। आगे बढ़िए। अगर हम आपसे पूछें, देखिए ये जो 6x है यहाँ पर, ये पहले का उम्र है, जो वर्तमान उम्र है, और ये 5x है, ये वर्तमान उम्र है, लेकिन 15 साल जुड़ने के बाद का उम्र जो होगा वो नया उम्र हो जाएगा। ये पहले का उम्र, ये ओल्ड एज हुआ, समझिए आप एक तरह से कि ये अभी का उम्र है, वर्तमान उम्र है। तो 15 साल के बाद का उम्र एक नया उम्र होगा। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया गया? राधा की वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र राधा का कितना है? तो 6x वर्ष है, यही ना है 6x वर्ष। ये वर्तमान उम्र है सर। ये भी वर्तमान उम्र है गीता का, ये वर्तमान उम्र है कितना? तो 5x वर्ष। ये 15 साल के बाद का उम्र तो नया उम्र है। अब x का मान अगर 5 है तो अगर राधा का उम्र पूछा गया तो x का मान 5 है, तो 6x है यहाँ पर वर्तमान उम्र। तो x के जगह पर अगर आप 5 रखेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? राधा का वर्तमान उम्र है कितना? तो यहाँ पर 6x है, और x का मान कितना आया? 5 आया। तो 6 का गुना 5 से आप करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 30 वर्ष हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगर यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाता, यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि भाई साहब गीता की उम्र बताइए, तो गीता का उम्र कैसे बताते? तो गीता का वर्तमान उम्र है कितना? तो 5x वर्ष है। तो गीता का वर्तमान उम्र हो जाता 5x का मतलब 5 गुना, यानी x का मान 5 तो 25 वर्ष। गीता का उम्र कितना हो जाता? तो 25 वर्ष हो जाता। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? यानी कि हमसे यहाँ पर यह पूछ लिया गया था कि राधा की वर्तमान उम्र क्या है, तो राधा की वर्तमान उम्र 30 वर्ष है। अब इसका ट्रिक क्या है, जरा ट्रिक पर ध्यान दीजिए। मैं आपको ट्रिक से इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, फिर अब मैं आपको इसका ट्रिक समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए अब जरा ट्रिक समझिएगा। मैं आपको एक नया ट्रिक समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है? वर्तमान उम्र का अनुपात राधा और गीता का कितना है सर? 6:5, यानी कि 6:5 है। तो ये राधा हो गया आपका, और ये आपकी गीता हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है सर? तो 6:5, यानी 6 अनुपात कितना है? 5 का अनुपात है। क्या आपको इतनी बातें समझ गए होंगे? मैं ट्रिक से इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा एक बात। बाद में क्या हुआ? ये पहले का हो गया है ना, ये वर्तमान उम्र है पहले, और बाद में ये चेंज हो जाता है सर। बाद में ये क्या हो जाता है? तो चेंज हो जाता है। बाद में ये उम्र 15 साल के बाद कितना हो जाता है? तो 9:8 हो जाता है। 9 अनुपात कितना हो जाता है? तो 8 हो जाता है। हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले आपका उम्र कितना था? वर्तमान उम्र की अगर हम बात करें, या डायरेक्ट आप पहले लिख दीजिए 6:5। बाद में ये चेंज होकर कितना हो गया? 9:8 हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप समझिए ये कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 और 8 में कितना का अंतर है सर? तो 1 का अंतर है।
9 और 8 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। ध्यान से समझिएगा बात को। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का है। यहाँ पर बताइए 6 और 5 में कितना का अंतर है? 6 और 5 में, यहाँ भी सर 1 का अंतर है। 6 और 5 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 6 और 5 में 1 का अंतर, नीचे वाले में भी 1 का अंतर। अगर अंतर सेम सेम है, अंतर क्या है सर? अंतर अगर बराबर है, ध्यान से मेरी बात को समझिए, अंतर बराबर है और ये अनुपात पहले 6:5 था, बाद में 9:8 हुआ, तो यहाँ से यहाँ यानी कितना साल की बात कहानी है? 15 साल की बात है। ये 15 साल के बाद की कहानी है। कितना साल के बाद की कहानी है सर? तो 15 साल की बाद की कहानी, यानी 15 प्लस होगा। ठीक है ना? अब जरा आप एक बात हमको बताइए, इन दोनों का रेशियो, सॉरी, इन दोनों का अंतर कितना? 1 का। इन दोनों का अंतर कितना? 1 का है, यानी इन दोनों का अंतर तो सेम है सर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात को समझिएगा, यहाँ पर समझिए। 5 से 8, 5 और 8 में कितना का डिफरेंस है सर? 3 का डिफरेंस है। 5 और 8 में कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 9 और 6 में कितना का डिफरेंस है? तो सर 3 का डिफरेंस है। यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यानी कहने का मतलब हुआ कि 3 यूनिट का मान कितना है? 15 है। 3 यूनिट का मान कितना है? 15 है। ध्यान से बात को समझिए। 3 यूनिट का मान कितना है? तो सर 15 है। तो अगर 3 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 5 होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा सर? 5 होगा। 3 यूनिट का मान अगर 15 है तो 1 यूनिट का मान 5 होगा। अगर 1 यूनिट का मान 5 है, आपसे पूछा किसके बारे में गया है? राधा के बारे में। तो राधा के लिए उम्र कितना है वर्तमान में? 6 वर्ष, यानी अनुपात में 6 है। तो 1 यूनिट का मान अगर 6 है तो 6 यूनिट का मान 6 × 5 = 30 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? 6 यूनिट का मान 6 × 5 कितना हो गया? तो 30 वर्ष हो गया। और यही आपका नया ट्रिक है 2024 का, एकदम नया नया ट्रिक। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न करेंगे, सर अंतर आपने क्यों बराबर किया? अंतर आपने क्यों मतलब यहाँ पर निकाल के देखा? इसलिए निकाल कर देखा कि आप एक बात समझिए। मान के चलिए कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना? 2 व्यक्ति है, जैसे ए है और ये दूसरा वी है। 2 व्यक्ति है। अगर 2 व्यक्ति की वर्तमान उम्र, इसका मान के चल दिए 10 वर्ष है और इसका वर्तमान उम्र कितना है? इसका है 15 वर्ष है। 15 वर्ष इसको मान लीजिए। यानी कि इन दोनों के ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की उम्र में कितना का डिफरेंस है सर? तो 5 वर्ष का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 5 वर्ष का डिफरेंस है। एक बात बताइए, 10 साल के बाद इनके उम्र में कितना का डिफरेंस होगा? 10 साल के बाद इसके उम्र में कितना का अंतर होगा? तो 10 साल के बाद एक की उम्र कितना हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगी? तो 20 वर्ष हो जाएगी। और ये बी की उम्र कितना हो जाएगी 10 साल के बाद? तो 25 वर्ष हो जाएगी। यानी 10 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? तो 5 वर्ष रहेगा। अगर हम पहले की बात करें कि बताइए, अभी ए जो है 10 वर्ष का है और पहले यानी 2 साल पहले कितने वर्ष का था ये? तो आप कहेंगे 8 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 8 वर्ष का था। और बी कितने वर्ष का था 2 वर्ष पहले? अभी 15 वर्ष का है तो 2 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा? तो 13 वर्ष का रहा होगा। यानी अभी भी आप देखेंगे तो इन दोनों की उम्र में कितना का डिफरेंस है? तो डिफरेंस कितना? 5 वर्ष का है। यानी कि बात मुझे ये समझ में आई कि अगर वर्तमान में जितना का डिफरेंस होता है उम्र में, जितना का डिफरेंस अगर वर्तमान में है, 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, 40 साल के बाद हो, अगर वर्तमान में अगर 2 व्यक्ति की उम्र का अंतर अगर 2 वर्ष का है तो आज से 50 साल के बाद भी 2 ही वर्ष का अंतर रहेगा। पहले की बात करेंगे तो ये 2 ही वर्ष का अंतर रहेगा। यानी अंतर चेंज नहीं होता है, अंतर चेंज नहीं होता है। और यही कॉन्सेप्ट का फायदा उठाकर इस प्रश्न को हल किया गया। ध्यान से समझिएगा, राधा और गीता के जो उम्र का अनुपात था, यानी पहले 6:5 था, बाद में वो 9:8 हो गया। इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। यहाँ की बात करिएगा, 6 और 5 में कितना का डिफरेंस है? तो 1 का डिफरेंस है। और 9 और 8 में कितना का डिफरेंस है? तो 1 का डिफरेंस है। ठीक है ना? अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो बराबर किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ देखिए, 5 से 8 होने में कितना वर्ष लगा? 3 वर्ष लगा। 6 से 9 होने में 3 वर्ष लगा। यानी इस 3 यूनिट का मान कितना है? 15 वर्ष है। 3 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान 5 वर्ष होगा। अगर 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 30 वर्ष होगा। अगर आपसे पूछा जाता गीता के बारे में तो गीता यहाँ पर है सर। गीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाती? तो 5 × 5 यानी 25 वर्ष हो जाती। उम्मीद करेंगे आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब यहाँ पर समझिए अगला प्रश्न। इसको तो आप धाएं सिवर कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल। ध्यान दीजिएगा,
एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, आपसे अंतर पूछ लिया गया है। आपसे अंतर पूछ लिया गया है, करना कुछ नहीं, बस सिंपल काम है। यहाँ पर समझिए, माँ और बेटी, ये मदर हो गई, ठीक है, और ये डॉटर हो गई, बेटी। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है सर? अभी आपके पास दिया हुआ है 7 कितना, तो 1 का। ये पहले का हो गया, ये क्या हो गया, पहले का, यानी कि वर्तमान उम्र का हो गया। बाद में ये चेंज हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। बाद में ये कितना हो जा रहा है, तो 4:1 हो जा रहा है, 4:1 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान से आप समझिएगा कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस है। 4 और 1 में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 7 और 1 में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। ध्यान से समझिए, इन दोनों में यहाँ 3 का डिफरेंस, इन दोनों में यहाँ 6 का डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं मिटाकर इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो इन दोनों में 3 का डिफरेंस है और इन दोनों में 6 का डिफरेंस है। अंतर बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ देखिए, ये दोनों में अंतर बराबर है, इन दोनों में अंतर बराबर नहीं, तो बराबर करना पड़ेगा। करना क्या होगा, इसको 6 बनाना है, यानी 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो एक नया अनुपात बन जाएगा। नया अनुपात क्या बनेगा, ये तो 7:1 रहेगा। ठीक है, इसमें आप 2 से गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये एक नया रेशियो बना, किसका, ये मदर का, और ये इसके डॉटर यानी कि बेटी का। ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, और इन दोनों में भी कितना का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ आने में ध्यान दीजिएगा, कितने साल की बात की कहानी है, 5 वर्ष की बात। कितने, तो 5 वर्ष के बाद, ये 5 वर्ष की बाद की कहानी है, 5 वर्ष की बाद की कहानी है। ठीक है ना। अब देखिए, 1 से 2 होने में कितना वर्ष लगा, तो 1 वर्ष लगा। 7 से 8 होने में कितना वर्ष का लगा, 1 वर्ष का लगा। दोनों का अंतर समान है, यानी कि 1 यूनिट का मान, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस 1 यूनिट का मान क्या है, तो 5 वर्ष है। 1 यूनिट का मान कितना है सर, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5 वर्ष है। 1 यूनिट का मान अगर 5 वर्ष है, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर पता कीजिए। तो 1 यूनिट का मान अगर 5 वर्ष है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया, तो 35 वर्ष हो गया। कितना हो गया, तो 35 वर्ष हो गया, और ये 35 वर्ष इसकी मदर की आयु हो गई। ठीक है, मदर की आयु कितनी हो गई, तो 35 वर्ष हो गई मदर की आयु। अगर डॉटर की बात करेंगे, तो 1 यूनिट का मान अगर 5 वर्ष है, तो 1 यूनिट का मान तो 5 वर्ष यहाँ पर ये है, तो डॉटर हो गई इसकी 5 वर्ष की। कितनी हो गई, 5 वर्ष की। इन दोनों में डिफरेंस कितना का, 35 और 5 में, तो 35 में से 5 घटाएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा। और यही आपसे पूछ लिया गया था इस प्रश्न में। यहाँ पर बोला गया था कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु में अंतर 30 वर्ष का है। ये इस प्रश्न का जवाब है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, यानी कि आप ऐसे भी यहाँ पर बता सकते थे, डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि 1 यूनिट का मान अगर 5 है, तो 7 यूनिट का मान 7 × 5 = 35। ठीक है, और 1 यूनिट का मान 5 था ही, 35 में से 5 गया 30, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। यानी कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का ये जो मैं ट्रिक आपको बताया, आपको कैसा लगा? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्यारा सा छोटा सा वीडियो अच्छा रहा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में, नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।